हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 18th मार्च द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश का ये जो स्पेशल सेशन है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उसके लिए, हर उस लर्नर के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे वोकैब का रिविजन, और वो भी 5 10 15 नहीं, 50 60 70 वोकैब का रिविजन करते हैं हम लोग। ठीक है। और रीडिंग करते हैं, फिर रीडिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ज़रूर इसको अटेंड किया करिए। और हाँ, 11 बजे होता है मेरा लाइव सेशन, इसको भी देख लीजिए। टाइम याद कर लीजिए भाई, 11 बजे मैं आपसे डेली लाइव मिलती हूँ, तो 11 बजे मेरा लाइव सेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हो ना, ये सच में इतने अमेजिंग, इतने ब्यूटीफुल, इतने वंडरफुल हैं कि बस मेरे को मज़ा आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस इसी तरीके से जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसको करते रहिएगा, और मेरे को बस बढ़िया लगता रहेगा। वोकैबुलरी, पहला वर्ड वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब सभी को पता है, और मेरा मेरा एक्चुअल में मन ये है कि मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखना शुरू करूँ, उससे पहले आप लिख लो। देखते हैं पहले कौन लिख पाता है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि जब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा वीक होता है तो हम उसको कहते हैं वल्नरेबल। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। फीबल हो गया, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, और क्या हो गया, और ये डिफेंसलेस, एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, ये सारे मतलब होते हैं जब, यस, बेनाइन। तो इन सब का मतलब हो जाता है जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा वीक होती है। ऑपोजिट हो जाएगी, सिक्योर है, स्ट्रॉन्ग है, और प्रोटेक्टेड है, सेफ है। फोर्ट्रेस, फोर्टिफाई हो गया, फोर्ट्रेस हो गया, फोर्टिफाई हो गया। ये सारे वर्ड्स हो गए, इसके ऑपोजिट हो गए। नेक्स्ट है हिंडर। देखो, हिंडर करने का मतलब होता है किसी के रास्ते की बाधा बनना। और जब भी हम बाधा की बात करते हैं, आई से शुरू होने वाले 3 शब्द हैं जो तुरंत दिमाग में आते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं? एक है हमारा इम्पीड, एक है इम्पास, और एक है इनहिबिट। इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, ये 3 वर्ड्स हो गए। फिर एच वाले वर्ड्स आप लिख सकते हो। हर्डल है, हिंड्रेंस है, काम को हैम्पर करना, तो एक वर्ड हो गया आपका हैम्पर। फिर ओ वाले वर्ड्स आप लिख सकते हो, जितने वर्ड्स आपको याद आते जाएं लिखते चले जाओ। ओ वाला क्या हो गया? किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया। फिर रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्टिव हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं रास्ते की बाधाओं के। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा, आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है, तो फैसिलिटीज से बन गया फैसिलिटेट। असिस्ट हो गया, एड हो गया, प्रमोट हो गया। ये सारे इसके एंटोनिम हो गए, यानी कि ऑपोजिट हो गए। क्लियर है? पूरी स्क्रीन अच्छे से भर गई? आपकी भी कमेंट सेक्शन भरा है ना अच्छे से? नेक्स्ट है रीएनफोर्स करना, जैसे दबाव डालना, दबाव बनाना किसी के ऊपर। ठीक है, मजबूती बनाना, दबाव बनाना, स्ट्रेंथन करने को भी बोलते हैं रीएनफोर्स करना। जैसे मैंने आपसे बोला कि कल 11 बजे लाइव आना, फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, जरूर आना, तो मैंने रीएनफोर्स कर दिया। तो जब आप अपनी चीज पे दोबारा से फोर्स डालते हो, उसको रीएनफोर्स करना बोलते हैं, एम्फेसाइज कराना। स्ट्रेंथन, बॉल्स्टर, फोर्टिफाई, बूस्ट भी आप बोल सकते हो। ऑपोजिट तो वीक, डिमिनिश, अंडरमाइन, ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट होते चले जाएंगे। वीक है, अंडरमाइन है, फिर तो हमारा फीबल एंड फीबल, फ्रेल, वो वाली लाइन शुरू हो जाएगी, अभी अभी हमने करी है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है जब कोई बंदा कामली बात करे, काम हो गया, कंपोज हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, काम, कंपोज, ट्रैंक्विल, सेरीन, प्लेसिड, स्टिल है, नॉर्मल, लॉजिकल, स्टेडी, स्टेडी, स्टेबल। ये सारे मतलब होते हैं जब कोई चीज एकदम शांतिपूर्वक होती है, पीसफुल होती है। पीस आप बोल सकते हो। ऑपोजिट हो जाता है
भड़काया हुआ, पगलाया हुआ, इंसेन, इंसेन, मेनियाक, ठीक है, ल्यूनाटिक, क्रेजी, क्रेजी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर हो जाएगा आपका और क्या आ सकता है, गोइंग बसर्क, बसर्क, क्रेजी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। केओटिक, टर्ब्यूलेंस, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आई? सिनोनिम और ऑपोजिट दोनों क्लियर होता चल रहा है। किसी को आपको पागल बनाना होता है, पागल बुनाना होता है, आप क्या बुलाते हो? इंसेन, मेनियाक, ल्यूनाटिक, क्रेजी, बसर्क। एक और बहुत प्यारा वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, इराटिक, इराटिक, फ्रेंजीड, फ्रेंजीड, तो इन सब का मतलब होता है बेवकूफ, पागल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है शैकल्स। शैकल्स का मतलब हो जाता है चेन, फेटर्स, हथकड़ी, बंदिशें जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ऑपोजिट है फ्रीडम, लिबर्टी, इमेंसिपेट, एक्सोनरेट, किसी को गिल्ट फ्री कराना। ठीक है, तो इमेंसिपेट, एक्सोनरेट, गिल्ट फ्री, रिलीज, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है बेलिकोज। देखो, बेलिकोज वर्ड का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, दुश्मनी निकालना, किसी से लड़ाई करना। ठीक, तो बेलिकोज वर्ड जहां पे आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलिकोज, बिल्ली से बना है, फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बेलिगरेंट बना है, तो बेलिकोज है, बेलिगरेंट है, पग्नेशियस है, बेलिगरेंट, बेलिकोज, पग्नेशियस, कॉम्बैटिव, हॉस्टाइल, वॉर लाइक सिचुएशन है, डिटेस्ट, डिटेस्ट का भी मतलब होता है नफरत होना, LOATH, लोथ का भी मतलब होता है सामने वाले से नफरत होना। फिर हो जाएगा एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, फिर आपका हो जाएगा एंटीपैथी, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट है शांतिपूर्वक, पीसफुल, कंसिलेटरी, मतलब कंसाइल करना, रिकंसाइल करना, रिकंसाइल भी आप बोल सकते हो, रिकंसाइल, ये भी वर्ड बहुत बार आपने देखा होगा, कंसाइल करना, रिकंसाइल करना, फ्रेंडली। अब फ्रेंड वर्ड आ गया तो वो वाली लिस्ट भी आप लिख सकते हो, एमिएबल, एमिकेबल, एफेबल, वो वाली भी लिस्ट आ सकती है। ठीक है, चलो फिर है इम्पोज करना। इम्पोज करने का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर मैंने टैक्स इम्पोज करवा दिया, टैक्स इम्पोज करा दिया मतलब कंपेल हो गया, कंपेल्ड हो गया, इम्पोज्ड हो गया। फिर और क्या बोल सकते हो, सैंक्शन लगा देना, पेनाल्टी लगा देना, तो सैंक्शन हो गया, पेनाल्टी हो गया, सैंक्शन है, पेनाल्टी है। और क्या हो सकता है, पीनलाइज करना किसी को, तो पीनल, अरे यार देखो रब हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम है, रबर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा जो लिखा है वो पूरा ही रब हो जाता है। ठीक है, तो यही सब हो गया। टैक्स को लेवी करना, तो लेवी हो गया। ऑपोजिट है हटा देना। अच्छा, रिमूव की जब बात होती है, रिमूव करना, रिलिंक्विश करना, रिस्किंड करना, रिवोक करना, इन सब का मतलब हो जाता है टैक्स को हटा देना, टैक्स फ्री कर देना, नलिफाई कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, एग्जेम्प्टेड कर देना, नलिफाई कर देना, टैक्स फ्री कर देना, तो फ्रीड हो गया, फ्रीड भी एक वर्ड है। तो ये सारे का मतलब होता है हटा देना। ऑपोजिट है टैक्स को लेवी करना, ओब्लाइज करना, कंपेल करना, कंपेल्ड, लेवी, ओब्लाइज्ड, ये सारे हो जाएंगे। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इतना क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहां तक हुई है? बताइए, हुआ यहां तक कोई दिक्कत? नहीं हुई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब है स्टरअप। स्टरअप का मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, इग्नाइट करना, इंसाइट करना, इग्नाइट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना,
तो ये सब हो जाएगा। इग्नाइट करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इसको बोलते हैं स्टर अप कर देना। मैंने ग्लास में चॉकलेट ली, चॉकलेट को ऐसे मिला दिया दूध में, तो मैंने स्टर अप कर दिया, इसको बोलते हैं स्टर अप करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी को प्रवोक करना, इग्नाइट करना। his speech stirred up tensions between the two group। इसकी स्पीच की वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच में टेंशन बढ़ गई, स्टर अप हो गई। गो अप अगेंस्ट का मतलब होता है कन्फ्रंटिंग और चैलेंजिंग समवन। द रिबेल फोर्सेस वेंट अप। अच्छा, एक बात और समझना, जैसे यहाँ पे गोइंग अप अगेंस्ट लिखा है ना, तो क्या आपके एग्जाम में गो अप ही आएगा? नहीं, वेंट अप भी आ सकता है, गोइंग अप भी आ सकता है। मतलब कि वर्ब का ये जो फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा, गो अप, वेंट अप, गोइंग अप। अच्छा, स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ फाइट और कन्फ्रंटेशन। प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट और कन्फ्रंटेशन। द टू लीडर्स स्क्वाड ऑफ इन अ हीटेड डिबेट। मतलब कि आपस में, कहते हैं ना कि आग लगी थी, आग के ऊपर घी डाल दिया, तो आग के ऊपर घी डाल दिया मतलब जो लड़ाई थी वो और ज्यादा स्क्वायर ऑफ हो गई है। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, मतलब डबल ट्रिपल स्पीड से लड़ाई बढ़ रही है, उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ। ठीक। पिक अ फाइट, लड़ाई उठा लो। लॉगर हेड्स का भी मतलब होता है वी आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, मतलब हम दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़े में है। फाइटिंग टूथ एंड नेल का मतलब होता है कि जितना दम है, एड़ी चोटी का दम लगा देना, उसको बोलते हैं फाइटिंग टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का दम लगा देना। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग बताएंगे। वल्नरेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल, वल्नरेबल इज वीक, डिफेंसलेस। सिनोनिम बताना है हिंडर का, किसी के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस डालना, ऑब्स्टिकल्स डालना, हिंड्रेंस, हर्डल, इम्पीड, इम्पास, इम्पेडिमेंट, ये सब हो जाएगा। अब आपको ऑपोजिट बताना है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, सेरीन, स्वाइट, क्वाइट, तो ऑपोजिट हो जाएगा टर्बुलेंट। आपको मेरे को एंटोनिम बताना है बेलिकोज का। सिनोनिम है बेलिकोज, बेलिगरेंट, ऑपोजिट हो जाएगा पीसफुल। बहुत बढ़िया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टेरर ऑन द ट्रेन ऑन पाकिस्तान एंड इट्स बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, मतलब कि ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो जब आप पढ़ोगे आपको तब पता चलेगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा स्क्रीन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मेरे साथ पढ़िएगा। मेरे साथ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले। अच्छा, मेरे से ना एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम हम पढ़ नहीं पाते हैं इतनी जल्दी, आप समझाना शुरू कर देते हो। ये लाइव सेशन तो है नहीं, वीडियो है, और वीडियो का सबसे खास बात क्या है कि आप बीच में पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूं तो वहां पे आप पॉज कर दिया करो, फिर पढ़ लिया करो उतनी देर में। चलो मैच करना आपने पहले आप खुद से मीनिंग निकाला करो, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैच किया करो कि मेरा और आप में से कितना सेम आ रहा है। जो अटैक हुआ है जफर एक्सप्रेस पे 11 मार्च को, एक माउंटेनियस रीजन है, मतलब जफर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ है। कहाँ पे अटैक हुआ है? एक ऐसी जगह पे जो माउंटेनियस रीजन है बलूचिस्तान का। और ये अटैक को एक वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग अटैक बोला जा रहा है जो बीएलए ने, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है। जो बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी का ये मूव है, क्यों अटैक किया ट्रेन पे? इसलिए ट्रेन पे अटैक किया क्योंकि इनकी एक डिमांड थी। इन्होंने ट्रेन पे अटैक किया, ट्रेन को हॉस्टेज कर लिया और बोला कि तुम ये मेरी बातें मानोगे तब हम ट्रेन को रिलीज करेंगे। ठीक, तो क्या बोला, चलो देखते हैं। ये डिमांड किया कि रिलीज कर दो बलोच के मिलिटेंट्स को जेल से, और पाकिस्तान ने इनकी बात नहीं मानी बल्कि एक मिलिट्री रिस्पॉन्स दे दिया। मतलब कि बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान का ये जो ग्रुप है इसने अटैक किया ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन उन्होंने बोला कि भाई हम इसको तब रिलीज करेंगे जब तुम मेरे मिलिटेंट्स को रिलीज कर दो जेल से। पाकिस्तान ने क्या किया, उल्टा अटैक कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी अथॉरिटीज, पाकिस्तानी जो डेटा हमें मिला है उसके हिसाब से 354 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाल लिया गया। 36 घंटे लगे इस पूरे मिशन में, 26 पर्सनल्स और पैसेंजर्स मारे गए। ठीक है,
और 33 रिबेल फाइटर्स भी मारे गए। ठीक है, टोटल लगभग 400 के करीब लोग होंगे, 354 रेस्क्यू कर लिए गए, बाकी इतने लोग मारे गए और इतने फाइटर्स भी मारे गए। पाकिस्तान ने एक्यूजेशन लगाया है अपने नेबर पे, ईस्टर्न नेबर इंडिया और अफगानिस्तान पे, कि भाई तुम लोग बलोच को हेल्प कर रहे हो, इस वजह से हम नहीं जीत पा रहे हैं। बल्कि दरअसल असली बात यह है, ये जो एलिगेशन लगा रहा है पाकिस्तान, ये झूठा एलिगेशन है। असली चीज तो ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, वो वल्नरेबल है, मतलब बहुत वीक है। भाई जब कोई इंसान हारता है, उसको कोई रीजन नहीं मिलता है, तो वो हाथ पैर फेंकता है। तो वही पाकिस्तान बार बार हार रहा है बलूचिस्तान के अटैक से, तो वो बोल रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान की गलती है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है। बल्कि असली बात तो ये है कि पाकिस्तान खुद एक हारी हुई फोर्स है। वो अपनी गलतियां नहीं पॉइंट आउट कर रहा है, हमेशा की तरह बोल रहा है कि भाई तुमने उनका साथ दे दिया इसलिए वो लोग जीत गए। अरे भाई ये बोलो क्योंकि तुम कमजोर थे इसलिए वो जीत गए। जो बीएलए है, ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, सेपरेटिस्ट ग्रुप चल रहा है, बलोचिस्तान प्रोविंस से निकला है ये ग्रुप। हैज बिन कैरिंग आउट अ होस्ट ऑफ अटैक्स, और इसने एक नहीं दो नहीं बहुत ढेर सारे अटैक किया। होस्ट मतलब इसने खुद किया। जैसे आप मेरे घर पे आओगे तो मैं होस्ट होंगी ना, वैसे ही उन अटैक्स का होस्ट ये ग्रुप था, बीएलए। नवंबर 24 को नवंबर 24 को इसने एक सुसाइड बॉम्बिंग क्लेम करी थी ट्रेन स्टेशन क्वेत्ता के करीब में, और ये प्रोविंस कैपिटल है क्वेत्ता, और यहाँ पे 2 डजन यानी कि 24 लोग मारे गए थे। इसने ये भी टारगेट किया है, चाइनीज वर्कर्स को भी मारे हैं, रिपीटेड अटैक्स किए थे प्रोविंस के ऊपर, चाइनीज वर्कर्स भी मारे गए थे। विद ईच अटैक पाकिस्तानी मिलिट्री हैज रिस्पॉन्डेड विद हैवी फोर्स। पाकिस्तानी मिलिट्री ने हर अटैक का जवाब दिया है हैवी फोर्स के साथ, मतलब जो मिलिट्री ने उसका जवाब दिया है। जितनी बार इसने अटैक किया उतनी बार पाकिस्तान की मिलिट्री ने जवाब दिया, बट इट सीम्स क्लूलेस, लेकिन अब कोई भी जवाब नहीं है। ऑन हाउ टू डिटर द अटैक, पाकिस्तान की आर्मी के पास अब कोई भी जवाब नहीं है कि किस तरीके से इनके अटैक्स को डिटर किया जाए, यानी कि कम किया जाए और स्टेबिलिटी लाई जाए रीजन में। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। अगर पैसेज आपके दिमाग में चल रहा है तो समझ लेना कि समरी आपको लिखना आ गया है। चल रहा है पैसेज। बीएलए आर्मी ने अटैक किया एक ट्रेन के ऊपर और बोला कि भाई हम लोगों को तब छोड़ेंगे जब तुम हमारे जेल से लोगों को रिलीज करोगे। पाकिस्तान ने बात नहीं मानी, उल्टा अटैक किया, कुछ लोगों को बचा लिया लेकिन कुछ लोग मारे भी गए। ये जो बीएलए ग्रुप है, ये बहुत स्ट्रांग ग्रुप निकल के आ रहा है। पाकिस्तान इससे बार बार हार रहा है, और हारने के बाद बोल रहा है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान का साथ था इसलिए हम हार रहे हैं। असली रीजन ये है कि पाकिस्तान खुद बहुत वल्नरेबल है, इसलिए वो हार रहा है। पूरी समरी दिमाग में चल रही है ना, तो समझ लेना आप पैसेज रीड करना सीख रहे हो। अब चाहे मैं इससे रिलेटेड आसान क्वेश्चन दूं, चाहे डिफिकल्ट दूं, चाहे वेरी डिफिकल्ट दूं, आप सब कर लोगे। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द बीएलए इन द जफर एक्सप्रेस। प्राइमरी डिमांड यही तो था कि हमारे लोगों को जेल से रिलीज करो। आंसर आ गया ना। पता है मेरे को ना ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो मैं आपको डेली रीडिंग कराती हूँ ना 8 बजे, आपको आइडिया नहीं होगा, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन ले रहा है। यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके भर भर के नंबर आएंगे। सच में डेली 8 बजे मेरे संग आके रीड किया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सभी लोग। ठीक, चलिए। हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द जफर एक्सप्रेस अटैक। यार उसने सीधे बोला कि हम इसलिए नहीं जीते क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। अग्री नहीं किया उसने, लॉ ये सब कुछ नहीं किया उसने, पॉइंट आउट कर दिया भाई कुछ भी हो पाकिस्तान में गलती इंडिया की है। बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो अब होमवर्क क्या है। होमवर्क मैं इस तरीके का देती हूँ कि डेली की डेली आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 वर्ड्स उठा लो और उसके सिनोनिम लिखना शुरू करो। 2 3 4 जितने भी आपको याद हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो लिखने ही लिखने हैं। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आपको ये काम करना है, ठीक। अच्छा, होली ऑफर का आज लास्ट डे है, तो अगर आपको किसी भी बैच में एडमिशन लेना है, चाहे आपको एसएससी के कंप्लीट बैच में एडमिशन लेना हो। एसएससी के कंप्लीट बैच में ये होता है, मैं पूरी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अमन सर पूरी जीएस पढ़ाते हैं, पूरी मैथ्स पूरी रीजनिंग कंप्लीट कोर्स है। या फिर आपको रेलवे का कंप्लीट कोर्स लेना है, कोई भी कंप्लीट कोर्स लेना है, सिंगल कोर्स लेना है, आप ले सकते हो। आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप आज ले रहे हो, और प्राइस भी देखो बहुत कम पे आपको मिल रहे हैं सारे कोर्सेज। कोड आपको यूज करना है लैब। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ई बुक्स पे भी एक्सेस मिल जाएगा।
बहुत ही अमेजिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इस कोड को लगाने पे। हमारी ऐप खोलिएगा, आपको लाइव कोर्स, वीडियो कोर्स, जो कोर्स लेना है वहाँ पे जाइए और जब आपसे बोले कोड डालने को तो लैब कोड डाल देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज़ द कोड, स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। आज लास्ट डे है ऑफर का, बड़ा-बड़ा लिख दे रही हूँ। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। ठीक है? तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा लो सभी लोग। ठीक? चलिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर एवरीवन।